मैं आनंद आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आनंद स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज मैं स्टैटिक जीके और पॉलिटिकल साइंस के इस क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो आपको आने वाले सभी एग्ज़ाम बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बीपीएससी, एसएससी, सीएचएसएल एंड बिहार एसआई मेंस के लिए वो यूजफुल साबित होंगे। आप लोग से अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति देश में आपातकाल की स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किसके परामर्श को प्राप्त करने के बाद कर सकता है? तो देखिए इसका राइट आंसर ए होगा, संघीय मंत्रिमंडल के परामर्श के बाद करेगा। संविधान सभा के समूह किसने राष्ट्र संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? राइट आंसर बी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। स्थानीय एमपी एवं एमएलए गण निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं? देखिए स्थानीय एमपी और एमएलए पंचायत समिति के पदेन सदस्य होते हैं। राइट आंसर इसका बी होगा। मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? देखिए मौलिक अधिकार पे सिर्फ उच्चतम न्यायालय द्वारा ही प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इसके अलावा किसी के द्वारा नहीं। राइट आंसर इसका सी होगा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है? तो नियम निर्धारण के क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इसका राइट आंसर ए होगा, नियम निर्धारण के लिए। किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहले उदाहरण है? तो देखिए सबसे पहले संविधान अमेरिका में बना था, सबसे पुराना लोकतंत्र डेमोक्रेसी अमेरिका का है। राइट आंसर इसका डी होगा, अमेरिकी संविधान। किस राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? तो राइट आंसर बी होगा, विधानसभा स्थगित करने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती है। इसका राइट आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय के सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सुनंदा भंडारे पहली उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। राइट आंसर ए है। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बी होगा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति पुदुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया था? देखिए डी 1956 ईस्वी में पुदुचेरी को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था, 1956 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो राइट आंसर बी होगा, 1942 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। राइट आंसर ए। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ए, राज्यपाल नियुक्ति करता है राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की नियुक्ति। राज्यसभा कब भंग हो सकती है? तो देखिए राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। ऐसे कोई भी राज्यसभा के एमपी जो होते हैं उसके कार्यकाल 6 साल का होता है और लोकसभा के एमपी का कार्यकाल 5 साल का होता है। लेकिन राज्यसभा के 1/3 भाग एमपी हर साल चेंज होते रहते हैं, नए आ जाते हैं, कहीं भंग नहीं हो सकते। राइट आंसर इसका डी होगा। भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के उत्तरदायी होता है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से। इसका राइट आंसर ए होगा। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं, किसको दिए गए हैं? तो भारत के समस्त नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। राइट आंसर बी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ये होगा, फजली अली थे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लोकसभा का एक स्पीकर करता है। राइट आंसर सी होगा। भारत गणतंत्र कब हुआ? तो देखिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत गणतंत्र हुआ था। इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था।
और लेकिन संविधान बनकर के तैयार 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था, इसलिए संविधान दिवस हम लोग 26 नवंबर को मनाते हैं। लेकिन लागू 26 जनवरी को इसलिए किया गया था क्योंकि पहली बार झंडा तिरंगा फहराया गया था 26 जनवरी को 1930 ईस्वी 29-30 ईस्वी में, इसलिए 26 जनवरी को ही संविधान लागू किया गया। इसका राइट आंसर ए होगा, 26 जनवरी 1949। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। आप सभी का अनुरोध है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।